गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी, हमारी मुट्ठी में हमारा विकास है। उस उन्नति को करने के लिए आपको कल समझाया गया था और ये बताया गया था, दिव्य शक्तियों के उपयोग से ही उनको विकसित किया जा सकता है। दिव्य शक्तियों के उपयोग से ही उनको विकसित किया जा सकता है। और ये भी बताया था, ईश्वर दिव्य शक्तियों को ही कहते हैं और उसने वो दिव्य शक्तियां हम सबको प्रदान की हैं। उन्नति के लिए अच्छी आदतें, अपने शुभ संकल्पों की सिद्धि, उनके लिए सतत प्रयास, बार बार प्रयत्न, ये किए जाने चाहिए। परंतु ये होंगे तभी जब इनके प्रति आपके मन में उत्साह होगा। भविष्य में कठिनतर कार्य भी आएंगे, कठिनतर कार्य आएंगे, परंतु उसमें भी आपको कमजोर नहीं पड़ना है, अपने उत्साह को दिखाना है। तब भी आपको अपने शुभ संकल्पों को जगा करके रखना होगा। नकारात्मक सोच आपके ऊपर आए ही नहीं। कुछ इस तरह का दृढ़ संकल्प आपको करना पड़ेगा। आत्मबल बढ़ाना है तो उसका यही तरीका है कि अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया जाए। आत्मबल की आवश्यकता सबको है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। यह जीवन की पहली जरूरत है। मैंने आपसे कहा था, हारमोनियम, साइकिल आदि को बजाने चलाने वाला उसकी आदत में रम जाता है, वो काम उसके स्वभाव का एक अंग बन जाता है। तो याद रखना, सफलता भी एक आदत है। सफलता भी एक आदत है। व्यक्ति अपना स्वाभाविक जीवन जीता है। अगर उसके स्वभाव में दिव्य गुण उतर गए तो फिर उसको वो चलाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप चलते रहते हैं, उनका प्रवाह अपने आप चलता रहता है। गंगा इसलिए पवित्र है कि उसके जल में पवित्रता का स्रोत खुला हुआ है। जो निरंतर गंगा के अंदर प्रवाहित होता रहता है। छोटे पद से ही सफलता की आदत डालिए, बनाइए।
अपने बच्चों को छोटी छोटी जीत दिलाएं। जिनसे उनके अंदर उसको पाने की इच्छा जगे कि मुझे जीतना है। मनुष्य के अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी हैं, अगर बचपन से ही आपने उन आदतों को डाल दिया तो समय के अनुसार जैसे जैसे उसके साथ व्यवहार के अंदर कठिनाइयां या आवश्यकताएं जागृत होती जाएंगी, बच्चा बगैर किसी से कहे अपने आप उसी रास्ते को पकड़ लेगा जो आपने दे दिया। इसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते। मैं इसके लिए उदाहरण दूंगा। नेपोलियन के अंदर केवल एक गुण था, वीरता का, और उस वीरता के कारण वो शक्तिशाली समझा जाता था। वो एक निर्भीक व्यक्ति था। वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के कारण संसार में उसका नाम अमर हो गया, क्योंकि उसके पास एक शब्द था ही नहीं, नकारात्मक शब्द था ही नहीं। वो ना होने वाले काम को भी कहता था होगा। और करके दिखाता था। जिस प्रकार नेपोलियन ने उन्नति की, अब उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा, क्या नेपोलियन पूंजीपति था? वो एक निहायत गरीब परिवार से रिश्ता रखता था। अब दूसरी बात, जब वो गरीब परिवार से रिश्ता रखता था तो क्या उसके पास बहुत सारी शिक्षा दीक्षा थी? उसे कोई सुविधा नहीं थी उसके पास। इसलिए उसकी कोई भी शिक्षा नहीं थी। क्या वो बचपन से आराम और शान की जिंदगी जीता था? नहीं, उसका बचपन अंधकार में था, गरीबी के कारण। और इतना ही नहीं, वो बचपन में मंद बुद्धि भी था। और शरीर से भी बहुत दुर्बल था। इतनी मुसीबतों, कठिनाइयों, विरोधों के बावजूद केवल एक चीज, आत्मबल, केवल एक चीज, वीरता, उसके कारण, वीरता के कारण वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता हुआ नकारात्मक सोच को उसने कभी अपने जीवन में, गंदी सोच को कभी नहीं आने दिया और इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। अल्प शिक्षित होकर के भी वो फ्रांस का शासक बना। अपने बचपन में नेपोलियन बिल्कुल भिन्न था। एक साधारण से सैनिक से सेनापति बना।
अनेक यूरोपीय युद्धों में देशों को पराजित किया, यूरोप के देशों को पराजित किया। अपने राज्य में उनको मिलाया। उसकी आश्चर्यजनक उन्नति केवल आत्मविश्वास पर थी। वो अपने मनोराज्य में सदा यही सोचा करता था कि मैं संसार का एक वीर पुरुष हूं। कल आपको भी बोला गया था, हवा, पानी, धूप आपके मनोराज्य में किसी की नहीं चलती है, आपके मन की चलती है। आपके दुनिया के अपनी दुनिया के आप राजा हैं। उसमें जो कानून चलते हैं वो आपके ही चलते हैं। और ये भी कहा गया था कि आपकी दुनिया में कोई प्रवेश आपकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकता, या आपकी कमजोरी के बगैर नहीं कर सकता। दो बात बोली है, आपकी कमजोरी और आपकी इजाजत, आपकी परमिशन, उसके बगैर कोई आपकी दुनिया में प्रवेश। दोबारा कह रहा हूं, सद्गुणों की खान है आप, परंतु अगर दुर्गुण आपकी दुनिया में है तो वो आपकी कमजोरी है। अगर केवल आप एक काम कर लें, आपकी अंतर आत्मा का जागरण हो जाए और आपकी कमजोरियों के प्रति आपको घृणा हो जाए, तो देखते देखते जितनी भी बुराइयां हैं वो अपने आप भागने लग जाएंगी। क्योंकि अपनी जिंदगी के आप मालिक हैं। इस जीवन को बचाने के लिए शायद आप उतने प्रयत्न नहीं करते हैं जितने माता पिता और गुरु करते हैं। ये रिश्ते भगवान ने जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कहीं ये इंसान भटक ना जाए। इसलिए इसको परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व इसमें बांध करके रखा है। इस जीव को बांध करके रखा है। पर गुप्त मनोराज है, गुप्त मनोराज जो है वो अंदर से जोर मारता है। आदमी अपनी ही कुल्हाड़ी से, अपने ही गंडासे से अपने आप को ही काट डालता है। कोई कुछ नहीं करता। जब अनुशासन कमजोर पड़ जाता है तो दुष्टता इतनी हावी हो जाती है कि वो मिटा करके खाने के लिए तैयार हो जाती है। आप अपनी महानता और वीरता पर विश्वास करिए। यदि आपका अपने पर विश्वास है तो याद रखना, फिर किसी के विश्वास को आपको जीतने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के क्षेत्र में दो ही चीज काम करती हैं, एक को कहते हैं श्रद्धा और दूसरे को कहते हैं विश्वास। ये दो ही चीज काम करती हैं। अगर ये दो चीज आपने अपने जीवन के क्षेत्र में जगा ली
और आपको ये पता लग गया, आभास हो गया, मैं शक्ति संपन्न, शक्तिशाली वीर राजा हूं अपने जीवन का, मेरे होते हुए मेरे राज्य में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, तो हो नहीं सकता। भोग विलासी जब राजा हो जाता है तो दुश्मन मौका देख करके उस पर धावा बोल देता है। बुराइयों से दूर, सद्गुणों के नजदीक, आदतों का प्रवाह भगीरथ की तरह से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिस तरह भगीरथ ने पत्थर की शिला पर बैठ करके प्रार्थना की और पत्थर में से गंगा को पैदा कर दिया, अपने जीवन को भी गायत्री में बनाने के लिए नकारात्मक सोच को आपको छोड़ना होगा। मैं सर्वगुण संपन्न हूं, ये भाव आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। ध्यान मुद्रा, सघन एकाग्रता, दिव्य शक्तियों का भंडार, आत्मबल का धनी, मेरा स्वरूप, दिव्य गुणों की सक्रियता, क्रियाशीलता, दिव्य गुणों की सक्रियता, क्रियाशीलता, दिव्य गुणों से ओतप्रोत, दिव्यता, दिव्य गुणों से उत्पादन, परिवर्तन, जागरण, दिव्य शक्तियों का जागरण, दिव्यता से ओतप्रोत मेरा जीवन। गहरी लंबी श्वास। शुभ संकल्पों के साथ सावधान होकर के प्रयत्न करें। ओम।
ओ याद रखिए, सफलता असफलता, कठिनाई सरलता, ये सब आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। ओ आत्मविश्वास का जागरण। ओ महानता पर विश्वास जम जाए, महानता पर आपका विश्वास जम जाए, जमाइए। ओ अपने पैर जमा दें, गाड़ दें, इतना अटूट विश्वास अपने पर जगाएं।
अपनी सोच के पीछे झांक करके देखिए किस तरह का उत्पादन आपके अंदर चल रहा है। अपना मूल्यांकन करिए, अपना निज का मूल्यांकन करिए कि उत्पाद क्या पैदा हो रहा है। तभी आपको अपनी सच्चाई का पता लगेगा। ओ अपने गुप्त राज मनोराज में झांक करके देखिए आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। अपना मूल्यांकन, तभी आप एक स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। जो कमी है उसे काटिए, हटाइए, बदल दीजिए उसका नियम। ऐसे हटेगी, उसको हटाइए। ओ अपने मानसिक कल्पनात्मक गुप्त राज में आप स्वतंत्र हैं। आप उसमें कैसे ही भी विचार पैदा कर सकते हैं। शक्ति से संपन्न और आत्मविश्वास से भरपूर विचारों का जागरण।
शक्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि, एक ही चीज पर टिके रहें। मुझे अपनी शक्तियों का विकास करना है, करिए ओंकार के द्वारा। पूरे ईमानदार होकर के अपनी शक्तियों का जागरण करिए। दबी हुई हैं, जागृत करने में एक शक्ति लगानी पड़ेगी। जगेगी तो वो आपका साथ देने लग जाएगी। श्रद्धा समर्पण का भाव रखते हुए ओंकार आपकी चेतना पर एक धुन सवार हो जाए। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों को जागरण करना है। हर काम को करने से पहले अपनी दिव्यता का विकास करें, वरना गंडासा लेकर के जैसे कोई किसी पशु को काटता है, वैसे ही आप अपने आप को काटेंगे। दिव्यता दिव्यता। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय,
ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम अमृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम अमृत्योर्मा अमृतं गमयः। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। दिव्य शक्तियों के जागरण के बारे में कल भी समझाया जाएगा। प्रयास करें वो जागृत हो। एक भी जागृत हो गई तो वो औरों को जागृत कर लेगी। केवल एक को जागृत कर लें। आज की बात समाप्त।